हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब होता है कि अगर आपको तीन वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है सो दैट रिजल्ट आपका स्केलर आए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप दो वेक्टर का क्रॉस करिए और तीसरे से डॉट कर दीजिए, और आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। आप चाहें तो सोच सकते हैं, अगर दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो तीसरे से मीनिंगलेस हो जाएगा उसका डिफिनीशन। तो वो यही होगा कि दो वेक्टर का हम क्रॉस करें। मैंने कहा कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट करेंगे, नॉट क्रॉस। आई एम रियली सॉरी बच्चों अगर हमने उल्टा बोल दिया हो। तो हमने ये कहा कि पहले आपको क्रॉस करना होगा फिर डॉट लेना होगा। अगर आप पहले डॉट लेकर क्रॉस करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, तो पहले डिफिनीशन सीखते हैं, फिर इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। तो लिखिए बच्चों, लेट A vector, B vector and C vector are three vectors. Then इसको शॉर्ट में STP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A vector, B vector and C vector is A vector, B vector and C vector is, आप देखो बच्चों इसे लिखते हो A क्रॉस B डॉट C। अभी तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, लेकिन बाद में समझेंगे कि ब्रैकेट भी इग्नोर हो सकता है। और इसकी डिफिनीशन पहले क्या करते हैं, इसको दो वेक्टर की तरह डील करते हैं। तो ये लिखेंगे मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस, सेकेंड वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ फाई, फिर फाई इज, ये फाई है, इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखते जाना। अब आप ये भी लिख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा टाइम्स मॉडुलस ऑफ सी कॉस फाई, जहां पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर जो थीटा है इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड इट इज डिनोटेड बाय एसटीपी ऑफ एबीसी। वो हम अगले पेज पे लिख देंगे, लेकिन पहले समझिए, अगले पेज पे जाने से पहले समझ तो लो। कैसे समझोगे? तो ए बी सी अगर तीन वेक्टर्स हैं और इनका स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना है, तो मैंने कहा कि दो वेक्टर का क्रॉस करिए, तीसरे से डॉट ले लीजिए, जिसका डेफिनेशन ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे हैं। मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसको एक वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं, और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल, पहले डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट लगाइए फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। यहाँ पे थीटा, ये फाई है बच्चों और ये थीटा है। तो थीटा क्या होता है? तो ए और बी के बीच का एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी को, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी को आप लिखोगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए इसके लिए क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस, सेकंड वेक्टर का मॉडुलस, और इन दोनों के बीच का एंगल जब फाई है तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ फाई। ध्यान रखना बच्चों, थीटा और फाई एक ही टाइप के दिखते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अल्फा बीटा लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। आप लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसटीपी ऑफ एबीसी। इनके बीच में कॉमा नहीं लगाते बच्चे, थोड़ा थोड़ा गैप लिखते हैं, और ये ध्यान रखना। ओके, याद रखोगे इसको। अब देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, एसटीपी का। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, जो पैरेललोग्राम होता है, जैसे बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं, मैं पैरेललोग्राम का ही 3D एक्सटेंशन को पैरेललोपाइप्ड कह रहा हूं। आप क्या करिए, जैसे आपके टेबल पे सपोज मान लीजिए कि 8-10 बुक है, एक के ऊपर एक रखिए। आप थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा धक्का मार दीजिए, ऐसा धक्का मत मारिए कि सारे गिर जाए, और उसकी एक स्नैपशॉट ले लीजिए दूर से, तो वो आपको क्या दिखेगा? एक पैरेललोग्राम दिखेगा। अगर वर्टिकल है तो एक क्यूबॉइड की तरह दिख रही होंगी बुक्स, लेकिन अगर थोड़ा सा साइड से धक्का मारेंगे, मतलब ताकि इंक्लाइंड हो जाए, तो वो एक पैरेललोग्राम दिखेगा। और वो जो डायग्राम क्रिएट होता है ना, उसी को कहते हैं पैरेललोपाइप्ड।
पैरेललो पाइप्ड। ध्यान रखना, कई बच्चे नाम ही नहीं बोल पाते हैं, तो फिर कैसे आगे सीख पाएंगे। कई कहेंगे कि सर नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब रखिए ना, वही तो कर रहा हूं। देखिए, तो आप एक लिख सकते हैं बच्चों कि कोई भी 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल फिगर होता है ना, उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आप क्या करिए, सिमेट्रिकल फिगर का मतलब कि 3D में सेम हो, जैसा वो एक सिमेट्री मेंटेन किए हो। जैसे स्क्वायर से हम लोग क्यूब लाते हैं, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड लाते हैं, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। उसी तरह से अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो सिलेंडर का बेस में रहता है सर्किल पाई आर स्क्वायर का, और उसकी हाइट होती है h, तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए तो एरिया हो जाएगी एक्स वाई और जेड, मतलब एलवीएच जिसको कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, पैरेललो पाइप्ड, ये क्या होता है, तो ये होता है बच्चों बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो अब एक पैरेललो पाइप बनाते हैं, हाइट नॉट हीट, इट इज हाइट। ठीक है, हाइट मतलब बच्चों ये भी होता है परपेंडिकुलर हाइट। तो स्टार्ट करूं, यहीं पे बना दो डायग्राम, देखेंगे। चलिए देखिए, आप क्या करेंगे, मेरे साथ बनाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, हम दोबारा नहीं बोलेंगे डायग्राम को। मैं दूसरे कलर से बना देता हूं बच्चों। मैंने क्या किया, देखो एक पैरेललोग्राम बनाया, आप भी बना दो पैरेललोग्राम, आप एक दूसरा पैरेललोग्राम बना दो, देखते हैं अच्छा नहीं बनेगा तो फिर से दोबारा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक इसी के पैरेलल एक ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया, बन गया आपका पैरेललोग्राम। इनको ज्वाइन कर दो, इसी को कहते हैं बच्चों पैरेललो पाइप्ड। ठीक है ना, आपको लग रहा है ना कि जैसे गोल पोस्ट होता है फुटबॉल वाला, थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया है, आधी आधी में साइड हो गया है कि नहीं। अब इसको मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो क्या दिखेगा, ये क्यूबॉइड की तरह दिखेगा। तो इनकी को टर्मिनस एजेस हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। लेट अस सपोज ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। बच्चों एक दो पॉइंट्स ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि इसका बेस में क्या है तो आप कहोगे बेस में सर पैरेललोग्राम है, ये बेस, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट। ये मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी करोगे बच्चों तो यही होगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी और सी के बीच का अगर एंगल फाई है तो इसको हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ सी कॉस फाई। होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे हो जाएगी, देखते जाओ। तो आप कहोगे कि बेस एरिया में एक पैरेललोग्राम है, उसकी एरिया होती है ए क्रॉस बी, और हाइट हो जाएगी आपकी मॉडुलस ऑफ सी कॉस फाई, और फाई क्या है तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी है, ए क्रॉस बी और सी के बीच के एंगल को कह रहे हैं फाई। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी और फाई के बीच के एंगल को हम कह रहे हैं, ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच के एंगल को कह रहे हैं फाई, ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच के एंगल को कह रहे हैं फाई। आपके रिजल्ट आपके सामने है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं एसटीपी ऑफ एबीसी। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं बच्चों, एसटीपी ऑफ एबीसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसटीपी क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो बच्चों मैंने कैसे बनाया है इसको, मुझे मालूम है आपको पैरेलल पाइप बनाने में दिक्कत होती है, तो एक पैरेललोग्राम बनाइए, फिर से थोड़ा सा साइड करके पैरेललोग्राम बनाइए, सबको ज्वाइन कर दीजिए, जैसे रेक्टेंगल को बनाते हैं ना एग्जैक्टली उसी तरह से। तो मैंने ये बनाया था व्हाइट कलर का, फिर ये बनाया था, फिर इन सबको जोड़ दिया तो देखिए 3D बन गया। यही मैं आपसे कह रहा था कि बुक रखिए और थोड़ा धक्का मार दीजिए। अरे इतना धक्का मत मारिए कि सारे बुक ही गिर जाएं, है ना, ये ध्यान रखना। और ये परपेंडिकुलर है, लग रहा है थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा करता हूं, इसको मैं सीधा कर सकता हूं बच्चों, है ना, ये लीजिए एकदम सीधा बना। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, तो आप एक पॉइंट लिखेंगे यहां पे, और वो पॉइंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे एसटीपी ऑफ ए बी सी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ
parallelopiped whose coterminous edges are represented by a vector, b vector and c vector। ठीक है, a vector, b vector and c vector, ये ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ represents volume of parallelepiped whose coterminous edges are represented by vector a vector, b vector and c vector। और ये बताइए अगर ये तीनों वेक्टर को प्लानर हो गए तो क्या होगा, तो ये भी हमें मेंशन करके लिखना होगा बच्चों। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर को प्लानर। तो आप इस तरह के कोई पैरेललोपाइड बना पाएंगे, तो आप कहोगे नहीं, तो ये तभी हो सकता है जब एसटीपी ऑफ ए बी सी क्या हो जाए, 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चों इस सेशन में हम लोगों ने सीखा एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी निकालते हैं। और आगे के सेशन में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।